अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट जो है वो रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे एलिमेंट से, हमारे पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ओनली टेक प्लेस व्हेन द मेटल दैट इज पुट इनटू द सॉल्यूशन इज हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन द मेटल इन द सॉल्यूशन। एक मेटल जो है वो हायर होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में दूसरे मेटल से, तो क्या करेगा कि उस लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेगा, उसको रिप्लेस कर देगा और एक नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म करेगा। मैं एक जनरल एग्जांपल यहाँ दे देती हूँ आपको। एक मेरे पास है AC, या हम ले लेते हैं एक हमारे पास है A एलिमेंट और एक है हमारे पास BC एलिमेंट। सपोज़ कर लें कि ये जो A एलिमेंट है ये मोर रिएक्टिव है किससे? B से। तो ये क्या करेगा, A जो है ये इसको रिप्लेस करेगा और क्या बना देगा, AC बनाएगा प्लस B को जो है वो क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स के हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज़ रिप्लेस्ड बाय द अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट जो है वो रिप्लेस हो दूसरे एलिमेंट से, तो हमारे पास कहलाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो रहा है तो हमारे पास वो रिएक्शन कहलाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं इसे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज़ रिप्लेस्ड बाय द अदर इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट जो है वो रिप्लेस्ड हो, हमारे पास कहलाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। चलो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले जनरल एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है A और एक कंपाउंड है BX। सपोज़ कर लिया हमने। अब हमारे पास क्या होगा, सपोज़ कर लें A जो है मोर रिएक्टिव है, तो A क्या करेगा, ये B को रिप्लेस करेगा। सपोज़ करें ये लेस रिएक्टिव है, इसने रिप्लेस किया B को और क्या फॉर्म कर दिया, AX फॉर्म करेगा प्लस B को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। अगर इसकी मैं केमिकल रिएक्शन देखूं तो क्या होगा, सपोज़ करें हमने A की जगह कोई मेटल ले लिया है जिंक को हमने डाला है कॉपर क्लोराइड में डाला, तो जिंक ने कॉपर को क्या किया, रिप्लेस किया। जिंक ने कॉपर को क्यों रिप्लेस किया है? क्योंकि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखें, हमारी बुक में जो रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी हुई है उसमें जिंक जो है वो टॉप पे आ रहा है और जो कॉपर है वो बॉटम पे आता है। तो हमारे पास जिंक जो है मोर रिएक्टिव हुआ, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव हुआ। तो जिंक ने कॉपर को क्या किया, रिप्लेस किया और क्या फॉर्म कर दिया, जिंक क्लोराइड बना लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ये ऐसा रिएक्शन है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड जो है एक्सचेंज हो, अपने आयंस को चेंज करें, एलिमेंट को चेंज करें और एक नया कंपाउंड फॉर्म करें, हमारे पास कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसकी जनरल एग्जांपल देख लें हम, तो सपोज़ करो मेरे पास एक कंपाउंड है AB और सेकंड कंपाउंड है मेरे पास CD। जब AB को हमने जो है वो रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, A ने जो है वो C को रिप्लेस किया और क्या फॉर्म कर दिया, AD फॉर्म कर लिया। और हमारे पास जो B है, B ने जो है B किसके साथ रिएक्ट करेगा, B रिएक्ट कर लेगा C के साथ, तो क्या फॉर्म कर लेगा, BC बना दिया। तो दो कंपाउंड जो है क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी जगह। टू कंपाउंड जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आयंस को, अपने एलिमेंट्स को जो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है एक बेरियम क्लोराइड BaCl2 और हम ले लेते हैं इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये दो कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास बेरियम जो है वो सल्फेट से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा। और मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। तो इसमें आपने जो है वो देखा कि दो जो है वो कंपाउंड एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपनी जो है वो जगह को, तो ये हमारे पास कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बुक की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास बुक के जो है पेज नंबर 35 पर एग्जांपल दी हुई है। कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो है हम जब उसको आयरन में डालेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, तो कॉपर हमारे पास आयरन क्या करेगा, आयरन जो है वो कॉपर को हटाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है, ज़्यादा जो है वो टॉप पर आता है किससे,
कॉपर से, तो आयरन ने कॉपर को जो है वो रिप्लेस किया और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को जो है वो अलग कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी एग्जांपल। एक है हमारे पास कॉपर सल्फेट, और हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन को डाल दिया, तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो ये क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, और कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, इससे अलहदा हो जाएगा। अगर हम इसमें सैम्बल में लिखें तो CuSO4 ने जो है Fe से जब हमने रिएक्ट करवाया, Fe को CuSO4 में डाल दिया, सॉल्यूशन में डाला, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर। ओके जी, तो ये तो हो गया हमारे पास कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन को अगर डाला तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, FeSO4 और कॉपर। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास आयरन है, आयरन इज़ हायर अप द रिएक्टिविटी सीरीज देन कॉपर। अच्छा, अगर हम इस रिएक्शन जो है वो हो सकता है अगर हम इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैग्नीशियम को भी डाल दें, या अगर जिंक को डालते हैं तो भी हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। या अगर हम टिन को लेते हैं तो SN जिसका सैम्बल होता है वो भी हमारे पास क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो है वो रिएक्शन करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर हम गोल्ड को लेते हैं या सिल्वर को लेते हैं तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो अनरिएक्टिव है, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्शन नहीं होगा।